देश वालों को सलाम। मेरा मतलब है देश वाले चैनल सुनने वाले सबको ज्योति वेंकटेश की तरफ आदाब और नमस्कार। फिल्में फैंटास्टिक ये श्रृंखला आज भी मैं आपको बताऊंगा। एक फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है चरित्रहीन। ये रिलीज हुई थी 1974 में और इस फिल्म का हीरो था नन अदर देन संजीव कुमार और हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। शर्मिला के साथ इस फिल्म में योगिता बाली भी थी, रजा मुराद भी थे, प्रोड्यूसर थे देवेश घोष और डायरेक्टर थे एवरग्रीन शक्ति समंता। म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म का शक्ति समंता का फेवरेट राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन। एक से बढ़कर एक हिट गाना इस फिल्म में थे। दिल से दिल मिलने का कोई कारण, छोटा सा घर अपना, अपने जीवन का सपना। इस फिल्म में संजीव कुमार इंद्रजीत का रोल किया था। शर्मिला टैगोर प्लेड ए डबल रोल यानी रोमा दास और रोसी। रोसी एक कॉल गर्ल थी और असरानी एक अहम रोल किया देबू। देबू यानी ब्रदर ऑफ संजीव कुमार। एक और गाना था तेरी मेरी मेरी तेरी यारी बड़ी पुरानी। ये प्रोड्यूसर देवेश घोष एक्चुअली प्रोड्यूस करने वाला था फिल्म औकात विद जयप्रदा एंड अनिता राज, बट ठीक उसी टाइम अमिताभ बच्चन का इंजरी हो गया था कूली सेट पे एंड बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन एक्सीडेंट naturally Amitabh could not do so many films, so Awkaat also could not be made. At one point the producer had even changed the title to Bachchalan but went back to having the title of his film as Charitrahin because उनका सोचना ये था कि बच्चलन डाला तो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि किसी को अगर आप पूछे उस जमाने में 74 में कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो, कोई बोला बच्चलन तो गाली है बच्चलन, इसलिए किया नहीं विद द टाइटल बच्चलन, चरित्रहीन रखा था। इंसिडेंटली चरित्रहीन और अय्याश वेर द ओनली टू फिल्म जो शक्ति समंता है डायरेक्टेड संजीव कुमार। अगर आप कहानी के बारे में पूछते हो तो ये मैं कहूंगा कि संजीव कुमार मिलते हैं शर्मिला टैगोर, एक गांव की लड़की, बहुत पुअर फैमिली की फैमिली गर्ल, और अपना नंबर भी लिख के देते हो क्योंकि आए थे कलकत्ता से तो मुझे फोन करना, ये बदल के निकलते हैं। लेकिन निकलने के बाद बारिश में वो नंबर गुम जाती है। उस जमाना मोबाइल का जमाना नहीं था, लैंडलाइन का जमाना था, एक बार लिख के वो मिट गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू आर ए बिग सेलिब्रिटी। तो वापस शर्मिला टैगोर कोशिश भी नहीं कर सकती संजीव कुमार से मुलाकात करने के लिए, लेकिन संजीव कुमार लाइक क्या होता है, संजीव कुमार मिलता है शर्मिला टैगोर को दिस टाइम, लेकिन इन डिफरेंट डिस्गाइज नहीं, एक्चुअली वक्त के साथ वो बदल जाती है क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसे एक अय्याश आदमी को भेज देती और उसके बाद वो अय्याश आदमी उसे मजबूर कर देता है कॉल गर्ल बनने के लिए। तो क्या करती रीमा दास या रोमा दास रोसी बन जाती है और कॉल गर्ल बन जाती है। इस दौरान संजीव कुमार से उसकी दोस्ती वापस हो जाती है आफ्टर एक बार और मिलने के बाद, एंड इस बार संजीव कुमार डिसाइड कर देता है कि मैं इससे शादी करूंगा। इसका क्या कसूर है, अगर वो कॉल गर्ल बन गई तो तकदीर की वजह से बन गई, अच्छी लड़की है, खुद मजबूरी उसे एक कॉल गर्ल बना दिया वक्त के कटघरे में। लेकिन उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम होता है, एक उसका एक बेटी भी है और इन बिटवीन उसके फैमिली में, उसके ऑफिस में मदनपुरी एक विलन, वो भी एक विलनस अंकल का रोल करते इस फिल्म में एंड ज्वाइन कर देते संजीव कुमार की इस कंपनी में और कोर्ट केस चलता है। इनफैक्ट फिल्म शुरू होती है विद ए कोर्ट केस इन द कोर्ट, नेचुरली कोर्ट केस तो कोर्ट में ही होगा, विद रसा मुराद आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ संजीव कुमार एंड उसमें उन लोग कोशिश कर रही, यानी जो वकील है संजीव कुमार के खिलाफ वो कोशिश करता है ये बच्चलन, ये चरित्रहीन साबित करने के लिए। लेकिन जब फ्लैशबैक में कहानी बताता है संजीव कुमार अपनी कहानी और विद रेफरेंस टू शर्मिला टैगोर, दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाता है कोर्ट में एंड संजीव कुमार इज एक्विटेड फ्रॉम व्हाटएवर बैड क्राइम ही इज चार्ज्ड विद एंड लेकिन इसके थ्रू आपको रहना पड़ता है कहानी वापस देखने के लिए 2.25 घंटा उस फिल्म का जो अवधि है। और इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर भी, जैसे मैंने कहा, शक्ति समंता अगर डायरेक्टर है तो इस फिल्म का आर.डी. बर्मन ही म्यूजिक डायरेक्टर है, क्योंकि आराधना में भी म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन थे और संगीत भी अच्छे गाने बहुत सारे थे इस फिल्म में। और एंड में ऑल इज हैप्पी दैट इज वेल, और मदनपुरी को योगिता बाली, जिससे संजीव कुमार शादी करता है, दोबारा शादी करने की नौबत आ जाती है योगिता बाली से एंड शर्मिला मना कर लेती, मैं करूंगी नहीं क्योंकि मेरा पेशा यही है। तो मदनपुरी को, जो उसका रिलेटिव है, योगिता बाली किक कर देती घर से जब पता चलता है कि बहुत सारा फ्रॉड किया, और कहानी वही खत्म हो जाती है कोर्ट में व्हेन संजीव कुमार गेट्स रिलीज्ड
फ्रॉम द कोर्ट केस और फिल्म खत्म हो जाती है। समहाउ मेलोड्रामा ज्यादा हो गया इसलिए फिल्म चली नहीं उस जमाने में। एंड दैट टाइम राजेश खन्ना का दबदबा बहुत हो गया था इंडस्ट्री में और आराधना रिलीज हुई थी 69 में। उसके बाद भी बहुत सारे राजेश खन्ना फिल्म विद शक्ति सामंता रिलीज हुए थे। एंड दिस वाज अ चेंज व्हेन शक्ति सामंता डिसाइडेड टू वर्क विद संजीव कुमार। जैसे मैंने कहा 2 फिल्म जिंदगी में करियर में शक्ति सामंता ने किया था, अय्याश और ये जो चरित्रहीन। तो चरित्रहीन ना चलने की वजह से आगे शमी नहीं, संजीव कपूर और शर्मिल एंड शक्ति सामंत कुड नॉट डू एनी मोर फिल्म अदर देन दिस फिल्म। तो ये कहानी थी और आपको भी लगा ना इतना आराधना जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न से वो नहीं है चरित्रहीन में, जितना आराधना में ट्विस्ट एंड टर्न से वो चरित्रहीन में नहीं थी। फिल्म भी नहीं चली। और आपसे मैं विदा लेने के पहले मैं ज्योति वेंकटेश आपसे कहूंगा कि आप रिव्यू सुनिए, देखिए, चैनल देश वाले पसंद कीजिए और लाइक कीजिए हमारे रिव्यू, ताकि आपको रेगुलरली हम हर हफ्ता अलग अलग आइकॉनिक फिल्म्स का फिल्में फैंटास्टिक में रिव्यू कर सकते हैं। उन फिल्मों का रिव्यू, लेटेस्ट फिल्म्स का रिव्यू तो हम करते ही है, लेकिन ये पुराने फिल्मों का रिव्यू करते, एनालिसिस करते और आपके सामने पेश करते, ताकि आप उसे अगर देखना हो तो YouTube में देख सकते हैं या कोई YouTube और OTT में आप अपना राय भेज दीजिए हमें, तो हमें आसान हो सकता है आगे आपको फिल्में चुन के रिव्यू देने के। आप ज्योति वेंकटेश को आज्ञा दीजिए।